आजकल मैं जिससे भी मिलता हूँ वो मुझसे बस एक ही क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपका एक्सचेंज फेडाबिट कब लॉन्च हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम एक अपडेट लेंगे ऑन द प्रोग्रेस ऑफ अवर ओन इंडियन एक्सचेंज। लेकिन इसके अलावा रिसेंटली आई वेंट टू IBW एंड मैंने वहाँ पे देखा दैट अ न्यू ट्रेंड इज राइजिंग विच इज़ इन्फ्लुएंसर लेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन इंडिया। थोड़ा सा हम इनको डिस्कस करेंगे बिकॉज देर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन मेनी ऑफ दीज न्यू एक्सचेंजेस दैट आर कमिंग अप एंड बात करेंगे कि फेडाबिट का क्या चल रहा है। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब if you're new here. Let's start the video. मैंने ऑलमोस्ट एक साल पहले आप लोगों को अनाउंस किया था दैट आई एम नाउ बिल्डिंग माई ओन इंडियन एक्सचेंज विच विल बी फोकस्ड ऑन ट्रेडर्स, क्योंकि मैं पर्सनली भी एक ट्रेडर हूँ एंड मैं बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस के साथ पहले काम कर चुका हूँ। लेकिन वहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम दिखती है वो यही दिखती है दैट द ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इज़ जस्ट नॉट देयर। अगर आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करते हो, अगर आप उसको कंपेयर करते हो इंडिया के एक्सचेंजेस से, तो यू फील अ लैग वेन एवर यू आर ट्रेडिंग। देयर इज़ अ स्लाइट लैग, UI ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट देयर। जब भी मार्केट में थोड़ी सी भी वॉलेटिलिटी आती है, डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन DCX, कॉइन स्विच, ये सब बंद हो जाते हैं and traders are not able to settle their trades which leads to a lot of losses and बहुत सारे losses जो यूज़र नहीं लेना चाहते थे वो उनको लेने पड़ते हैं। Now I agree कि काफ़ी सारे एक्सचेंजेस जिन्होंने अच्छा पैसा रेज किया है वो थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन ऑफर करते हैं यूजर्स को टू मेक देम कीप ट्रेडिंग ऑन देयर एक्सचेंज एंड वो अपना यूजर रिटेन कर पाए। लेकिन ये प्रॉब्लम आती क्यों है, तो यही क्वेश्चन लेके मैंने जो है अपना एक्सचेंज यहाँ पे स्टार्ट किया। तो द इशू इज दैट जो भी एक्सचेंजेस इंडिया में करेंटली एग्जिस्ट करते हैं उनका टेक स्टैक इतना स्ट्रांग नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑन द सेम टेक बेस एंड ये सारा टेक का काम इंडिया में एक ही एजेंसी करती है जहाँ पे जाके कोई भी 15 से 20 से $25,000 देके अपना खुद का एक इंडियन एक्सचेंज बनवा सकता है। तो फॉर फेडाबिट वी डिडंट गो टू दैट एजेंसी, वी एक्चुअली वेंट आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया के बाहर बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिन पे बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलता है एंड वी गॉट अ Abu Dhabi बेस्ड टेक फर्म टू डेवलप आवर एक्सचेंज एंड आवर टेक्नोलॉजी, जिससे हमारी API ट्रेडिंग, हमारा ट्रेडिंग इंजन वर्ल्ड क्लास बन जाता है। एंड ये ट्रेडिंग इंजन एंड ये टेक स्टैक ऑलरेडी 3 से 4 बिलियन डॉलर्स पर डे वॉल्यूम करने वाले एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे हैं। कंपैरिजन के लिए इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज कॉइन DCX ऑन एवरेज डज लेस देन $100 मिलियन इन डेली वॉल्यूम्स। नाउ फेडाबिट का क्या अपडेट है? सो लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था फेडाबिट को बिल्ड करने का काम। हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। नंबर 1 वॉज अ स्ट्रॉन्ग टेक जो कि हमने सिक्योर कर लिया था। नंबर 2 वॉज एन FIU लाइसेंस जिसकी मीटिंग हमने मार्च में FIU से करी थी। FIU टोल्ड अस कि जब आपका एक्सचेंज रेडी हो जाए यू कम शो इट टू अस एंड देन यू आर गुड टू गो। तो हम उस सेकंड मीटिंग का वेट कर रहे हैं। प्रोडक्ट रेडी करने में हमें ऑलमोस्ट 10 महीने लग गए थे एंड अक्टूबर के आसपास जो है हम रेडी हुए एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर FIU टू गिव अस अ डेट एंड देन वी कैन स्टार्ट द बीटा लॉन्च। नाउ द थर्ड थिंग यू रिक्वायर इज लिक्विडिटी एंड मार्केट मेकर्स। तो कोई भी एक्सचेंज जब ऑपरेट होता है तो वहाँ पे क्या चलता है, कोई बाय करता है तो कोई सेल करता है, राइट? ये ऑर्डर मैचिंग होती है। नाउ दिस ऑर्डर मैचिंग कैन बी एन इशू इफ़ यू डोंट हैव अ मार्केट मेकर। वाई? क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको 100K पे बिटकॉइन खरीदना है तो कोई 100K पे बिटकॉइन बेच ही रहा हो। तो मार्केट मेकर आपका यहाँ पे आता है एंड इस गैप को फिल करता है बाय गिविंग अ गुड स्प्रेड ऑन योर बुक्स, जिससे आपका रैपिड प्राइस अप या रैपिड प्राइस डाउन नहीं जाता है। तो जब भी अगर आप देखते हो कोई भी टोकन बहुत तेज़ी से स्पाइक मार रहा है या स्पाइक मार के नीचे आ रहा है तो वहाँ पे यूजुअली वॉल्यूम नहीं होती है। दैट इज़ द लिक्विडिटी इशू जो कि सॉल्व होता है मार्केट मेकर के थ्रू। नाउ फॉर मार्केट मेकिंग, इंडिया में स्पॉट की मार्केट मेकिंग के लिए FIU के सर्टेन गाइडलाइंस हैं, जिसका मतलब है कि आप इंडियन बेस्ड FIU रजिस्टर्ड एंटिटी से ही मार्केट मेकिंग कर सकते हो, जिसके आपके पास 10-15 ही ऑप्शंस हैं। इसका मतलब है कि आप स्पॉट में या तो खुद का मार्केट मेकर बनाओ विच विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि आपको हर पेयर के लिए $20,000 से $30,000 की लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, या फिर आप एग्जिस्टिंग मार्केट मेकर से सर्विसेज ले लो। तो हमने ऑप्शन नंबर 2 अभी चूज़ किया है बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी कि हम 100 पेयर्स के लिए $30,000 पर पेयर इन्वेस्ट कर सकें। दिस इज स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस एंड सिंस हमारा स्पॉट पे इतना बड़ा फोकस नहीं है so this gives us a very good head start without investing too many resources. Now the next thing you need is where you will keep all that crypto that people are buying, right? तो अगर आप आके हमारे एक्सचेंज पे 1 BTC खरीदते हो तो वो BTC कहाँ जाता है? तो वो BTC जाता है एक कस्टोडियल सॉल्यूशन में। हम यूज़ कर रहे हैं Fireblocks. Fireblocks is the industry standard and Fireblocks की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इट इज़ अनहैकेबल एंड वी हैव बिल्ट अ लॉट ऑफ SOPs टू प्रोटेक्ट दैट फंड। इसके अलावा हम POR भी रिलीज करेंगे जिससे कि आप निश्चिंत रह सकें कि आपका क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक्स जो हैं क्रिप्टो स्टार्टअप को देखते ही मुंह फेर लेते हैं। इट वॉज वेरी हार्ड, इट वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू गेट, बट वी हैव नाउ सिक्योर्ड SBI, वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स इन इंडिया विद वेरी डीप पॉकेट्स
एंड वी हैव बिल्ट अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। तो ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी। नाउ द इशू इज़ कि काफ़ी सारे लोगों को चाहिए होते हैं क्रिप्टो विड्रॉल्स, एंड द इशू इज़ कि बैंक को चाहिए होता है कि क्रिप्टो विड्रॉल ना दें। दैट्स वाई बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस में अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो विड्रॉल की सुविधा या तो नहीं है या तो एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड है टू सर्टेन यूजर्स। नाउ दिस इज़ डन फॉर अ वेरी पर्टिकुलर रीज़न, बिकॉज अगर आपने क्रिप्टो विड्रॉल्स दे दिए तो आपका बैंक अकाउंट चला जाएगा। दैट्स वाई अगर आप बाहर के एक्सचेंजेस भी देखोगे तो दे आर ऑलरेडी FIU रजिस्टर्ड बट दे डोंट हैव अ बैंक अकाउंट। INR इनका कोई यहाँ पे सोर्स नहीं है बिकॉज दे ऑफर क्रिप्टो विड्रॉल्स। दिस इज समथिंग जहाँ पे आप या तो विड्रॉल्स दो या तो आप INR डिपॉजिट्स दो। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी विल बी सॉल्विंग। हम ऑलरेडी बैंक के साथ बात पे हैं, लेकिन दिस विल टेक अनदर 6 to 7 months, बट वी विल फाइंड अ सोल्यूशन। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ऑल ऑफ दीज हैड अ लॉट ऑफ हर्डल्स जिनको हमने धीरे धीरे करके सॉल्व किया। वंस यू हैव ऑल दीज थिंग्स, आपका क्रिप्टो एक्सचेंज रेडी हो जाता है, बट नॉट विदाउट वेंडर्स। तो वेंडर्स इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग व्हेन लॉन्चिंग अ क्रिप्टो एक्सचेंज। अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज का हमारा बैलेंस शीट देखते हो तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो हमने किया वो वेंडर पेमेंट में किया है। नाउ वेंडर्स क्या होते हैं? तो अगर आप आके एक्सचेंज पे साइन अप करते हो तो KYC कैसे होती है आपकी? डिजीलॉकर के थ्रू KYC होती है। इट यूजेज अ वेंडर एंड इट चार्जेस यू पर KYC। तो वहाँ पे हमारा एक मेजर खर्चा आता है। फिर कोई भी बंदा आके हमारे एक्सचेंज पे अगर पैसा डिपॉजिट करेगा तो हमें उस पैसे का सोर्स भी चेक करना होता है। वी हैव टू रिपोर्ट अगर कोई सस्पिशियस बैंक अकाउंट से पैसा आता है। थर्ड, हमें चेक करना होता है कि जिस बंदे का नाम KYC हमने लिया है उसी का बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसके लिए हमें अलग वेंडर यूज़ करना पड़ता है। नाउ ऑल ऑफ दिस इज डन, देन हमें कस्टडी करने के लिए फायरब्लॉक्स विच इज़ अनदर वेंडर हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारा मिला के हमारा 1 से 1.5 करोड़ का पर ईयर का खर्चा इसमें आता है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्चिंग योर ओन एक्सचेंज, आपको पहले से एटलीस्ट 5 to 6 CR का बर्न करने के लिए मेंटली रेडी होना पड़ेगा। नाउ इन सब के साथ साथ हमारा 12 महीने का जो पूरा प्रोसेस चला उसके दौरान हमें एक PO हायर करना पड़ता है विच इज़ द कंप्लायंस गाय दैट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू FIU एंड वो हमारे पेरोल पे होता है। तो 10 महीने से अगर ऑपरेशन नहीं भी है तो भी आपको PO चाहिए एंड उसका सैलरी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे खर्चे होते हैं, इन सबको मैनेज करके ही आप एक्सचेंज इंडिया में चला सकते हो। दिस इज द स्टोरी ऑफ फेडाबिट एंड हमने बहुत सारे जो स्ट्रगल किए एंड वी आर वेरी वेरी क्लोज टू लॉन्च। एंड जैसे ही FIU हमें मीटिंग डेट देता है उसके बाद हम जो है लॉन्च करने के लिए रेडी रहेंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन X जहाँ पे मैं सारी अपडेट्स आपको देता रहूँगा। Now the problem that I saw on IBW floor is that there was a new product going around which is called a white label exchange which was being offered by Pi42। तो जिन लोगों को नहीं पता, Pi42 इंडिया का फ्यूचर्स ओनली एक्सचेंज है जहाँ पे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हो क्रिप्टो में। नाउ दे वर ऑफरिंग इन्फ्लुएंसर्स, पकड़ पकड़ के सबको बोल रहे थे कि वी विल ओपन एन एक्सचेंज इन योर नेम जो कि यूज़ करेगा Pi42 का FIU लाइसेंस, Pi42 की बुक्स, Pi42 की कस्टडी, Pi42 के बैंक अकाउंट्स, एवरीथिंग विल बी Pi42, बस नाम आपका आ जाएगा। विच इज बेसिकली सेइंग कि भाई आप हमारे एफिलिएट बन जाओ। नाउ ऑफ कोर्स Pi42 का जब लॉन्च हुआ था तो मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि Pi42 यूज करना इज गोइंग टू बी हाईली रिस्की फॉर यू। उसका एक ही रीजन था दैट निशल शेट्टी वॉज इन्वॉल्व इन Pi42। इट वॉज नॉट अ सीक्रेट, उस टाइम वजीरेक्स हैक नहीं हुआ था तो निशल शेट्टी एंड Pi42 खुद सामने से आके बोलते थे कि भाई निशल शेट्टी इसमें इन्वॉल्व हैं, वजीरेक्स के फाउंडर हैं, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। उसके बाद वजीरेक्स हैक हुआ एंड आप देख ही सकते हो निशल शेट्टी का क्या हुआ। आफ्टर द हैक Pi42 रिमूव्ड एनी मेंशंस ऑफ निशल शेट्टी फ्रॉम देयर वेबसाइट बिकॉज ऑब्वियसली अगर निशल शेट्टी की फोटो देखेगा तो जो आ रहा है वो भी भाग जाएगा। लेकिन IBW में वो लोग नया प्रोडक्ट लेके आए कि वाइट लेवल से हमसे एक्सचेंज ले लो। नो सो रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड शेयर्ड मी अ न्यू एक्सचेंज कॉल्ड शार्क एक्सचेंज जिनका प्रमोशन रिसेंटली पावर ऑफ स्टॉक्स ने किया था। पावर ऑफ स्टॉक्स इज़ अ वेरी गुड यूट्यूबर एंड उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप शार्क एक्सचेंज को थोड़ा चेक करते हो तो पावर ऑफ स्टॉक्स इज द ओनर ऑफ द डोमेन एंड ये एक्सचेंज कंप्लीटली Pi42 की कॉपी पेस्ट है। दे माइट हैव अ डील सॉर्ट ऑफ लाइक एन एफिलिएट डील जो होता ही है, बट यहाँ पे रिस्क आपको जो दिख रहा है वो एक ही रिस्क है, दैट इज निशल शेट्टी इज इन्वॉल्व इन Pi42। तो अगर आपको फ्यूचर में भी और इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हुए देखें अपने खुद के एक्सचेंजेस तो प्लीज़ वेरीफाई कि वो Pi42 वाइट लेबल तो नहीं है, बिकॉज वजीरेक्स के साथ जो हुआ वो Pi42 के साथ भी हो सकता है। एंड सिंस निशल शेट्टी इज इन्वॉल्व एंड निशल शेट्टी ऑलरेडी लोगों को 1000 गुना पैसे पे शिबा इनू बेच चुका है 2021 में, तो जो बुक्स इन एक्सचेंजेस पे यूज़ हो रही हैं क्या उन बुक्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हो? ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो ऑप्शंस जो इंडिया में चल रहे हैं वो डब्बा ट्रेडिंग हो रही है एंड दैट्स वाई जब भी वॉलेटाइल मार्केट आता है ये सारे ऑप्शंस की बुक्स जो हैं फट जाती हैं बिकॉज इट्स कंप्लीटली डब्बा ट्रेडिंग एंड जब भी यूजर लूज करता है दे मेक मनी एंड दैट इज वाई आई ऑल्सो वॉर्न पीपल अगेंस्ट डूइंग ऑप्शंस इन क्रिप्टो, स्पेशली
फ्यूचर्स अवेलेबल है तो आपको ऑप्शंस करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि हम फेडाबिट में भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। ऑप्शंस इंडिया में बहुत ईजिली लोगों ने अडॉप्ट कर लिया बिकॉज स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शंस होते थे, एंड स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस का गेम करके जेन स्ट्रीट ने जो पैसा बनाया था, जो स्कैम वहां पे हुआ था, क्या आपको लगता है कि इंडियन एक्सचेंजेस पे वो ऑप्शंस की बुक जो चल रही हैं वहां पे ये स्कैम नहीं हो सकता है? इस पे जरूर थोड़ा सोच विचार करना। बाकी आई जस्ट वांटेड टू गिव अ क्विक अपडेट ऑन फेडाबिट, एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई लोगों ने तो 2 मिनट में एक्सचेंज लॉन्च कर दिया, आपको 1 साल क्यों लग रहा है? दिस इज द रीजन बिकॉज मैं हर चीज़ उसकी कंट्रोल करना चाहता हूँ। बिकॉज अगर मैं अपने भरोसे पे कोई एक्सचेंज आपको दे रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू कंट्रोल द होल एक्सपीरियंस। मेरा फोकस यही है कि इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं वो आए, बेझिझक ट्रेड करें, उनके पास क्लियर टू कट टैक्स रिपोर्ट आए, वो अपना पैसा बनाएं और लेके जाएं। ये प्रोसेस मैं पूरा स्मूथ करना चाहता हूँ। दैट इज द गोल ऑफ फेडाबिट। इट इज एन एक्सचेंज फॉर द ट्रेडर्स बाय द ट्रेडर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आपको अपडेट अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर फेडाबिट डू कमेंट फेडाबिट डाउन बिलो। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज, money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की